नमस्ते। मैं हूं स्नेहा मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच। और आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा बच्चा हमसे झूठ बोलता है तो ऐसे में एज अ पेरेंट हमें करना क्या चाहिए। हम डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा सच बोलना सीखे और ऑनेस्टी सीखे। तो इसके पहले के स्टेप में हम लोगों ने बात की थी कि आप रीजंस को फाइंड आउट करिए ना, अपना जो अप्रोच है वो थोड़ा सा रिफ्रेम करिए, जानने की कोशिश करिए कि रीजंस थे क्या। और नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि अगर आपको पता चल चुका है कि शायद ये कारण था जिसकी वजह से बच्चे ने झूठ बोला, नाउ दिस इज द टाइम टू गो डीपर। जैसे कि आप बच्चे से बैठ करके इस बारे में बात कर सकते हैं कि आखिर ये ऐसा हुआ ही क्यों, या हम लोग इसको मिल करके कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से इन फ्यूचर में सेम सिचुएशन ना आए और तुम्हें सेम चीजों के लिए झूठ ना बोलना पड़े, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो या सीख सकते हो। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत डिटेल में सिचुएशन के बारे में बात करें। हम बच्चे से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर सिचुएशन के होने के पहले वो कौन सी घटनाएं थी जो हुई थी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बच्चा हमसे आकर के सच सच क्यों नहीं बोल रहा था, क्यों घबरा रहा था या डर रहा था, और उसने झूठ क्यों बोला। तो शायद हो सकता है कि हमारा बच्चा किसी तरह की मुसीबत में फंसने वाला था इसलिए उसने हमसे झूठ बोल दिया, या फिर शायद वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई चीजें कर रहा था इसलिए उसने हमसे झूठ बोल दिया, या फिर वो पीयर प्रेशर में था, जैसे कि वो अपने बाकी फ्रेंड्स की तरह कुछ नया, कुछ एडवेंचरस करना चाहता था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। तो आप जितना ज्यादा डीपर जाकर के सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे बच्चे के साथ, ऑफ कोर्स बिना गुस्सा किए, बिना डांटे, बिना टेम्पर लूज किए, ज्यादा क्यूरियस होकर के, नेक्स्ट टाइम से बच्चा उतना ज्यादा कंफर्ट फील करेगा और आपको आकर के सच बताना चाहेगा। तो ऐसे में नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, एक्नॉलेज करिए कि आखिर ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है। तो एक्चुअली इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारा पेशेंस रखना होगा, बहुत वेट करना होगा, जहां पर हम अपने बच्चे को ऑनेस्टी क्यों जरूरी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये समझा पाए। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब बच्चा कुछ गलतियां करके आ रहा होता है, हमसे छिपा रहा होता है, हम जान चुके होते हैं, तो बच्चे को कुछ नया सिखाने का मतलब है कि हम एक सैंडविच बना रहे हैं। दैट मीन्स हम पहले थोड़ा सा एक्सेप्टेंस शो कर रहे होते हैं, थोड़ा प्यार जता रहे होते हैं, फिर उसको उसकी गलतियां बता रहे होते हैं और फिर प्यार जता रहे होते हैं। सो इट लुक्स लाइक अ सैंडविच लिटिल बिट। तो इसके पहले कि जब बच्चा आपको बताता है कि मैंने इस रीजन की वजह से आपसे झूठ बोला था, इमीडिएटली जज करने की बजाय या बच्चे को कहने की बजाय कि नहीं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, ये तो गलत है, डोंट डू इट। पहले उसकी उस फीलिंग को एक्नॉलेज करिए। तो आप बच्चे से कुछ इस तरीके से कह सकती हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, ऐसा होता है, कई बार मेरे साथ भी होता है, या हम में से कई लोग हैं जो ऐसा फील करते हैं ऐसी सिचुएशन में। और फिर इस बारे में बात करिए कि ऑनेस्टी जरूरी क्यों है, कि फिर भी उसको आप सच क्यों बोलना चाहिए था। अपनी फैमिली वैल्यूज, अपनी पेरेंटिंग वैल्यूज के बारे में बच्चे से बात करिए और बच्चे को इस बात का भरोसा दिलवाइए कि नेक्स्ट टाइम नो मैटर व्हाट वो कोई भी गलती करके आए, अगर वो सच बता रहा है तो ऑफ कोर्स आप उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे और आपको ज्यादा खुशी होगी। एंड द लास्ट स्टेप जो बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ पेरेंट हमें करने के लिए, स्पेशली उस टाइम पे जब हम अपने बच्चों को रंगे हाथ पकड़ रहे होते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को ना प्यार के साथ खत्म करिए। सी बच्चे जब पकड़े जाते हैं झूठ बोलते हुए तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस करते हैं, वो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा उनकी इस गलती के लिए या उनकी इस बदमाशी के लिए। तो अगर आप इन सारे स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से समझते चले आ रहे हैं और फॉलो करते आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स ऐसे में आप अपना टेम्पर लूज नहीं कर रहे हैं, तो भी इसके साथ जरूरी है बच्चे को एक एश्योरेंस देना कि आप फिर भी बच्चे को प्यार करते हैं, आप फिर भी एक सेफ पेरेंट हैं, और नेक्स्ट टाइम से चाहे कुछ भी हो वो आपके पास जरूर आ सकता है अपनी हर बात शेयर करने के लिए। तो ऐसे में बच्चों को बोलिए कि हम में से ना सभी से गलतियां होती हैं, मुझसे भी गलतियां होती हैं। ऑफ कोर्स इस बार जो तुमने गलती की है, मुझसे झूठ बोला है, मेरा विश्वास थोड़ा सा तो डगमगाया है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार कम हो गया है, या फिर नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारा फेवर नहीं करूंगी या तुम्हारे पक्ष को नहीं समझूंगी। बच्चे को ये बताइए कि हाँ, इस बार तो उसकी गलती की वजह से उसने ट्रस्ट ब्रेक किया है, बट नेक्स्ट टाइम वो चाहे तो आपका वो विश्वास वापस भी पा सकता है। और ऑफ कोर्स इसमें उसकी हेल्प करिए कि ऐसे में उसको करना क्या होगा। ऑफ कोर्स हमारे बच्चों को ये जानने की ज़रूरत है कि उनके हर बिहेवियर के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फिक्स हैं जो उनको फेस करने ही पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर पेरेंट को जानना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा ये चाहता है अपने पेरेंट से कि मम्मी पापा का प्यार मेरे लिए अनकंडीशनल है और वो मुझे हमेशा मिलता रहेगा।